नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो उसको ओपोज करने वाला कोई नहीं हो सकता है। उसको बस मुंडी नीचे करके बात माननी ही माननी है। वो हैं ही ऐसी शख्सियत, वो हैं ही दुनिया के सबसे बड़े बादशाह। किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती। नोबडी कैन अफोर्ड टू अपोज हिम। और उन्होंने जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर है। तो अब इट कांट बी टेकन बैक और ये दुनिया को बात माननी ही माननी। लेकिन कई बारी ये दांव उनका उल्टा पड़ जाता है और अभी बहुत समय से लगातार उल्टा पड़ता जा रहा है। वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है और इस बात की उन्हें खुन्नस बहुत ज़्यादा है। अब दूसरे देशों पे अकड़ दिखा रहे हैं, धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मनमाना टैरिफ ठोक रहे हैं। उनके पास टैरिफ के अलावा और कुछ करने के लिए है ही नहीं। सबसे बड़ा हथियार उनके पास टैरिफ का ही है। तो सोचते हैं कि मैं टैरिफ ठोक दूंगा तो सामने वाला बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठ जाएगा, शांत बैठ जाएगा, कोई चूचा नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि अब वो ज़माना नहीं रह गया कि बस आपने बोल दिया और सामने वाला चुप होकर बैठ गया, कुछ नहीं बोलेगा। और ये देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और यही ये हो रहा है जो उनकी बौखलाहट को कई गुना ज़्यादा बढ़ाते चला जा रहा है लगातार। राइट, रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने में नाकामयाब रहे हैं अभी तक। बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ 15 अगस्त को मिले थे पुतिन के साथ। लगा कि इस बार तो मतलब दांव लगना ही लगना है, इस बार तो बात बनी ही जानी है। इतना मैंने धमकाया है तो इस बार तो पुतिन हिम्मत नहीं करेगा चूचा करने का। लेकिन हुआ क्या, डाक के तीन पात वहीं का वहीं। और मीटिंग के बाद रशिया ने और ज़्यादा धमाकेदार अटैक्स किए हैं यूक्रेन के ऊपर। इनफैक्ट एक अमेरिकन कंपनी के ऊपर ही अटैक कर दिया रशिया ने। अब बताइए इससे बड़ा तगड़ा चांटा और क्या हो सकता है अमेरिका के लिए कि तुम अभी अभी बात करके गए हो, सीज़फायर की बात करके गए हो, लड़ाई रोकने की बात करके गए हो और तुम्हारे जाते ही और ठोक दिया और इवन अमेरिकन कंपनी को ही उड़ा दिया यूक्रेन में। तो इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती डोनाल्ड ट्रंप की। इससे बड़ा उल्टा दांव नहीं पड़ सकता। तो बौखलाहट की तो कोई सीमा ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। चीन के आगे तो वैसे ही इनकी हवा निकली हुई है, कोई औकात नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। राइट, तुम 2 बोलते हो तो वो 4 करता है, तुम 8 बोलते हो तो वो 16 करता है चीन। तो चीन के आगे नहीं चलती ट्रंप की। कोशिश कर लिया, नहीं चली। इंडिया के ऊपर धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बस अब यही एक बचा है, इसको तो दबा ही दो, इसको तो ख़त्म करो। ये क्या बोलेगा, इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ जाएगी कि इतना कोई बोल देगा। लेकिन मोदी जी ने जो शीशा दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कोई दांव उनका काम कर ही नहीं रहा है इंडिया के खिलाफ। ट्रंप धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। टैरिफ 25%, 50%, सारे दांव के लिए धमका रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम रशियन ऑयल बंद कर दो। अरे तुम रशियन ऑयल बंद करवाने पे तुले हुए हो और वहाँ रशिया ने और बड़ा ऑफर दे दिया इंडिया को। अब बातें ये निकल के आ रही हैं कि होपफुली रशिया ने इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है जो अभी जिस रेट पर दे रहा है रशिया इंडिया को ऑयल, हो सकता है तकरीबन 5% और डिस्काउंट दे दे इंडिया को। नो जस्ट इमेजिन, यहाँ तुम तेल रोकने की कोशिश कर रहे हो, धमका रहे हो कि तुम तेल खरीदना बंद कर दो। तेल खरीदना छोड़ना बंद करना तो छोड़िए, यहाँ तो अभी और डिस्काउंट मिलने वाला है ताकि हम और ज़्यादा तेल खरीद सकें। और इंडिया ने तो बोल ही रखा है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी होगा हम वो करेंगे। मोदी जी ने साफ बोल दिया है, हम अमेरिकन कंपनीज के लिए अपना मार्केट नहीं खोलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, डेयरी सेक्टर नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, तो वो तुम भूल ही जाओ। और अब तुम तेल रोकने की बात कर रहे हो, हम अब और ज़्यादा लेंगे। तो मोदी जी ट्रंप को शीशा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फुदको मत, अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान मत समझो, सबसे बड़े दादा नहीं हो तुम। हमारे साथ अब ना थोड़ा सा लेवल में आकर बात करो, ज़रा होश में आकर बात करो। अब चाइना ने भी देख ही लिया है, अब चाइना को ये सबसे बढ़िया मौका मिल रहा है मौके पे चौका मारने के लिए। तो अब
वॉट एवर एज द इंटेंशन, जो भी इंटेंशन हो लॉन्ग टर्म, लेकिन एज ऑफ नाउ आज की डेट में चाइना इंडिया के फेवर में बिल्कुल ही खड़े होकर यूएस का विरोध कर रहा है कि ये 50% टैरिफ बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल गलत है। तो इंडिया के साथ खड़ा है आके चीन। और अब मोदी जब जाएंगे एससीओ मीट के लिए चाइना में, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि और भी कई सारे दरवाजे खुलेंगे। चाइना धीरे धीरे करके जो रिस्ट्रिक्शंस इतने सारे लगा रखे थे वो खोल ही रहा है। यूरिया के ऊपर बैन लगाया था वो भी हटा दिया। रेयर अर्थ के बारे में बात कर ही लिए कि अब वो पंगा भी हट जाएगा, कोई पंगेबाजी नहीं होगी। जैसे चल रहा था रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट वैसा ही चलता रहेगा, राइट। तो एक एक करके चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, तो अभी बिल्कुल ही मौके पर चौका मार रहा है चीन। और वो पूरा कोशिश कर रहा है चीन कि अभी इंडिया को अपने पाले में लाया जाए। अगर इंडिया और चाइना एक हो गए, एक साथ खड़े हो गए, फिर अमेरिका छोड़िए किसी की भी हिम्मत नहीं है इन दोनों देशों पर आंख उठाने की, उंगली उठाने की। और ये दुनिया जानती है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यही दो सेक्शंस हैं, यही दो यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा गंद मचाते आ रहे हैं। और इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि भैया हम अपने दुश्मनी बाद में देख लेंगे, पहले इन दोनों फटीचरों को पहले निपटते हैं, इनको दिखाना ज़रूरी है। और रशिया तो वहाँ बैठा ही बैठा है दोनों को मिलाने के लिए, दोनों के साथ काम करने के लिए। कॉमन फ्रेंड है दोनों का, तो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी भी बची रहे, उसके तेल के एक्सपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई आंच ना आए। इंडिया और चाइना जैसे खरीद रहे हैं वैसे ही खरीदते रहें, थोड़ा और डिस्काउंट देंगे और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो रशियन इकोनॉमी को ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब और हो सकता है सैंक्शंस लगा दे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, पता नहीं। लेकिन अब इतने 3.5 साल में जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब क्या उखाड़ लेगा रशिया, यूरोपियन यूनियन क्या उखाड़ लेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो वही का वही है केस, बिल्कुल ही ज्यों का त्यों है। लड़ाई चल रही है, निरंतर चल रही है। कभी यूक्रेन भारी पड़ जाता है, कभी रशिया भारी पड़ जाता है, कभी रशिया यूक्रेन का बहुत बड़ी बर्बादी करता है, कभी यूक्रेन बिल्कुल बहुत बड़ी बर्बादी कर देता है रशिया का। तो बर्बादी तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है दोनों देशों की, लेकिन दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं है, दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो सीज़ फायर होगा कि नहीं होगा, अब ये मजाक बनकर रह गया है। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एक देश का भजिया बन के रहेगा, पूरी तरह से ख़त्म होगा। अब यूरोपियन यूनियन में भी दरार पड़ने लगा है। अब पहले जो शुरुआत हुआ था, यूके, फ्रांस, जर्मनी ने कहा था कि भाई हम अपने सोल्जर्स भेजेंगे, अब एक एक करके वो भी पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि मैं एक भी सैनिक नहीं भेजूंगा यूक्रेन के अंदर, राइट। और अब जब यूक्रेन अमेरिका से $150 बिलियन के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदेगा, ड्रोन्स खरीदेगा, ये लालच भी दिया जेलेंस्की ने ट्रंप को कि भैया तुम हमें सिक्योरिटी गारंटी दो, और अगर तुमने सिक्योरिटी गारंटी दिया तो हम तुमसे $150 बिलियन की आर्म्स खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी मना कर दिया कि हमें नहीं देना तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि रशिया से इस तरह से भिड़ना संभव नहीं है। क्योंकि रशिया ने साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर ज़्यादा ये सब कुछ खुराफात किए, ये सब तुरंत खान बनने की कोशिश किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो रशिया से खुलेआम सीधे तरीके से पंगे कोई नहीं लेना चाहता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, चलते जा रहा है और आगे भी हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो पैसे जब तक दे ही रहे हैं यूक्रेन को, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में भी यही क्रम चलता रहेगा। सीज फायर तो छोड़िए, कुछ नहीं होने वाला है, यूं ही चलता रहेगा जब तक ये किसी एक देश का सुपड़ा साफ न हो जाए। और ऐसे में यूक्रेन का ही लगता है कि उसी का सुपड़ा साफ होगा और हार पछता के यूक्रेन अपने हथियार डालेगा ही डालेगा। जो हो गया से हो गया, जितनी ज़मीन तुमने ले लो। क्योंकि ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि भैया क्रीमिया तुम सोच रहे हो लेने के लिए रशिया से वापस, वो भूल जाओ, नहीं मिलेगा। एक बार चला गया तो चला गया। नेटो की मेंबरशिप चाहिए, भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा, नहीं का नहीं मिलेगा। तो भाई जिस चीज़ के लिए, जिस मेंबरशिप के लिए ये सारा कुछ बवाल हो गया, पूरा देश ख़त्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, अल्टीमेटली नहीं मिलेगा, तो ऐसे लड़ाई लड़के क्या फ़ायदा। अब जेलेंस्की को तो पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं तो ज़िंदा रहूँगा। लेकिन
लाखों लोग मरे जा रहे हैं, लाखों सैनिक मर रहे हैं, रशिया के भी, यूक्रेन के भी। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है और ये इस वजह से ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है और हद से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिकन का हो रहा है, यूरोपियन यूनियन को हो रहा है, क्योंकि वो अपने वेपन्स बेच रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बिलियंस एंड ऑफ डॉलर्स के। आज की डेट में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है, इंडिया को सेकंड नंबर पर पछाड़ दिया है। तो जब इतना सारा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हथियार बिक रहा है, तो क्यों चाहेगा अमेरिका की ये लड़ाई रुक जाए? क्यों चाहेगा यूरोपियन यूनियन की ये लड़ाई रुक जाए? भाई उनका भी तो धंधा चलना चाहिए, उनके भी तो ना माल आना चाहिए। तो इंटरेस्ट ही यही है। भाड़ में गया यूक्रेन, बर्बाद होगा, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन दिलवा देंगे अरबों का, रीबिल्ड करते रहना। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़रूरी है कि हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बिकते रहें, हमारे यहाँ डॉलर जाते रहें। सबसे बड़ा मुद्दा यही है और यही होते रहना चाहिए। तो ना ट्रंप अपने हरकतों से बाज आएंगे, ना पुतिन मानने वाले हैं कि मैं रुक जाऊंगा, ना जेलेंस्की मानने वाला है कि मैं रुक जाऊंगा। सीज फायर हवा में ही रह गया और लड़ाई जो हो रही है उसके रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब जाकर ये शुभ दिन आता है, किस दिन ये खुशखबरी देखने को या सुनने को मिलेगी कि ये लड़ाई बंद हो गई। लेकिन एज ऑफ नाउ अब जो एक्शन होने वाला है वो ये कि अब इंडिया अब और ज़्यादा तेल खरीदेगा रशिया से। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, फिर तो चांदी ही चांदी। इंडिया और ज़्यादा तेल खरीदेगा रशिया से। इंडिया चाइना पास आ ही रहे हैं, तो RIC रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक तैयार होने वाला है, बन रहा है। और अब आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ ये ब्लॉक खड़ा होने वाला है अमेरिका के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने। तो ये थे एक छोटा सा डिस्कशन। ट्रंप के दांव जो उल्टे पड़ते जा रहे हैं, उनका जूता उन्हीं के सर पे पड़ता जा रहा है। और रशिया जो दांव खेल रहा है, जो रशिया स्वीट ऑफर्स दे रहा है इंडिया को और चाइना को, ये खैर बहुत ही बढ़िया बात है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।